आदरणीय विधायक महोदय, प्रदेश के पदाधिकारीगण और आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से श्री संजीव बालियान जी, मंच पर उपस्थित सारे आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय विधायक महोदय, प्रदेश के पदाधिकारीगण और आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोने कोने से आए हुए मेरे बूथ के मालिक, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मेरठ की इस ऐतिहासिक भूमि पर भारतीय जनता पार्टी का यह सम्मेलन होने जा रहा है। मित्रों, यही मेरठ की भूमि है जहां से देश का प्रथम स्वातंत्र संग्राम शुरू हुआ था। यही भूमि है जहां वीर मंगल पांडे ने स्वातंत्र संग्राम की शुरुआत की थी। यही भूमि है जिसके वीर योद्धाओं ने इंग्लैंड तक भारत की वीरता का मजा चखा दिया था। मित्रों, यह भूमि चौधरी चरण सिंह की भूमि है। यह भूमि से ही चौधरी चरण सिंह जी ने एक ललकार लगाई थी कि इस देश में किसान को छोड़कर कोई भी विकास का काम नहीं हो सकता। यही भूमि है। मित्रों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महान धरती पर आज अपना एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। पूरे प्रदेश भर से, बूथ के कोने कोने से कार्यकर्ता यहां आए। मित्रों, अभी केशव प्रसाद जी ने कहा कि 2017 का चुनाव जीतना है। बात तो सही है, मगर चुनाव जीतेंगे कैसे? बड़ी बड़ी सभाओं से जीतेंगे, लोक लुभावन नारों से जीतेंगे, करिश्माई नेतृत्व से जीतेंगे ना भाई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो बूथ के कार्यकर्ता के भरोसे पर चुनाव जीतती है। मित्रों, यही एक पार्टी है जिस पार्टी के अंदर चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे सभा हो, उसका केंद्र बिंदु कार्यकर्ता होता है। यही एक पार्टी है जहां एक अदना सा बूथ का अध्यक्ष भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मित्रों, मैं भी बूथ के अध्यक्ष से मेरी कारकिर्दी को शुरू किया था। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? कभी बताइए। वहां अगर अध्यक्ष बनना है तो गांधी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, वरना नहीं बन सकते। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी में बूथ का अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है क्या? बताइए, बन सकता है? बहनें बताए जरा, बन सकता है? मुलायम सिंह का पोता ही अब प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और कोई नहीं बन सकता। बसपा में बन सकता है भाई? बताओ बताओ। अपनी भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये कहा पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चलने वाली पार्टी है। और मित्रों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर कहीं है तो ये मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। मित्रों, 2014 में लोकसभा का चुनाव
उसमें 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनी है और 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी है वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री बने हैं। मगर मित्रों, अगर पूर्ण बहुमत से सरकार अगर बनी है तो उसका 100% श्रेय अगर किसी एक प्रदेश को देना है तो वो उत्तर प्रदेश को देना पड़ेगा, क्योंकि 80 में से 73 सीटें उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली और उसके कारण ही आज देश में पूर्ण बहुमत की सरकार काम कर रही है। मित्रों, जो देश में सरकार काम कर रही है, अभी अभी सरकार के 2 साल समाप्त हुए। 2 साल समाप्त हुए उस वक्त राहुल बाबा विदेश जा रहे थे। अभी विदेश में ही है शायद। यहां गर्मी है ना, इसलिए राहुल बाबा विदेश गए हैं, विदेश। मगर जाते जाते वो पूछते थे कि भाजपा वाले बताए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या दिया देश को, 2 साल में क्या दिया। राहुल बाबा, आप हमें क्या पूछ रहे हो? हमें तो भैया 2019 तक का मैंडेट है। जब 2019 में आएंगे पूरा हिसाब किताब लेकर आएंगे। मगर आप कह रहे हो कि भाजपा ने क्या दिया, तो मैं बताता हूं क्या दिया। सबसे पहले भाजपा ने बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया है। आपने और आपकी माताजी ने तो जो प्रधानमंत्री हमें दिए थे, 10 साल तक उसकी आवाज सुनने को देश तरस गया था, बोलते ही नहीं थे। मनमोहन सिंह जी, उनकी आवाज तो शायद राहुल बाबा आपने और सोनिया जी ने सुनी हो तो भगवान जाने, हम लोगों की किस्मत में तो उनकी आवाज सुनना ही नहीं था। दूसरा, आप पूछ रहे हो कि हमने क्या दिया, तो मैं कहना चाहता हूं मित्रों, हमने एक ऐसी सरकार दी है जिस पर 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सका है। ऐसी सरकार हमने दी है। और 10 साल तक आपने कैसी सरकार दी? एक सरकार 10 साल तक चली, जो सरकार सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मगर यूपी की जनता जान ले, सोनिया मनमोहन की सरकार सपा के समर्थन से चली। सोनिया मनमोहन की सरकार बसपा के समर्थन से चली। केंद्र में 10 साल तक जो सरकार चली वो सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार थी। मित्रों, वो सरकार ने क्या किया? 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए का घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया। मित्रों, ये कांग्रेसी जो होते हैं वो बड़े न्यायपूर्ण तरीके से काम करते हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने किया, मगर इस तरह से किया कि किसी के साथ अन्याय न हो। मैं बताऊं किस तरह से किया? बताइए भैया, सुनना है आपको? बताऊं? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उन्होंने अंतरिक्ष में घोटाला किया, 2G का घोटाला किया और इसरो का घोटाला किया। कहां किया? अंतरिक्ष के अंदर, आकाश के अंदर वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, एयरबस खरीदने का घोटाला किया, जमीन के ऊपर CWG का घोटाला किया, आदर्श
सोसाइटी का घोटाला किया, दरिया के अंदर सबमरीन खरीदने में घोटाला किया और पाताल के अंदर कोयले की खदानों का घोटाला किया। अंतरिक्ष, आकाश, जमीन, दरिया, पाताल, सब जगह घोटाले ही घोटाले किए मित्रों। ये यूपीए की सरकार ने किए हैं। और जब मैं यूपीए बोलता हूं तो इसका मतलब होता है सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी। मित्रों, हमने एक निर्णायक सरकार देने का प्रयास किया है। अरे भाई, वहां से पुलिस के लोग इस ओर आ जाए जरा, पुलिस के दोस्त यहां पर आ जाए जरा, प्रबंधक वहां मोर्चा ले ले, पुलिस के लोग पीछे हट जाए जरा, बैठ जाइए, अब नारे लगाए बगैर, कार्यकर्ता सारे बैठ जाए, वहां पर सारे कार्यकर्ता बैठ जाए। अरे भैया, नारे मत लगाओ, बैठ जाओ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, इसने कोई काम किया है तो एक निर्णायक सरकार देने का काम किया है। सारे कार्यकर्ता बैठ जाए भाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार दी है वो निर्णायक सरकार देने का काम किया है। यूपीए की सरकार चलती थी, सरकार इस तरह से चलती थी कि हर विभाग का मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। नरेंद्र भाई ने एक निर्णायक सरकार देने का काम किया है। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश देश का भविष्य बदल सकने का दम रखता है। एक बार अगर उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल जाता है तो पूरे देश में विकास के रास्ते पर जाने के लिए बड़ी सहूलियत हो जाती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं की है। जन धन योजना की, मुद्रा बैंक की, रोजगारी की योजना दी है, ग्राम ज्योति की योजना दी है, उज्ज्वला के माध्यम से गरीब बहनों को गैस देने की योजना की है, प्रधानमंत्री आवास योजना दी है। मगर इन सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने करना होता है। और ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सरकार इस डर से कि भारतीय जनता पार्टी को यश न मिल जाए कि योजनाओं को नीचे तक पहुंचने नहीं देती है। मित्रों, सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना किसानों के लिए की, नीम कोटेड यूरिया की, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना की, सूखा बाढ़ में सहायता की योजना दी है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी है। मगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अब तक कोई लाभ उत्तर प्रदेश के किसान तक पहुंच नहीं पाया है। मित्रों, इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसका कोई मालिक ही नहीं। हर राज्य में कितने मुख्यमंत्री होते हैं बताइए भैया, कितने होते हैं? उत्तर प्रदेश में कितने हैं? कितने हैं? नहीं, 5 नहीं है, मैं बताता हूं। जरा बोलिए, कितने हैं? कितने हैं? 3.5 मुख्यमंत्री है। मैं गिना लूं? गिनाऊं? देखिए, 2 चाचा का मिलकर एक मुख्यमंत्री होता है ना? एक मुख्यमंत्री स्वयं है, एक नेताजी है, 3 हो गए, और आधे आजम खान जी है।
ये 3.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहे हैं किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। मित्रों, अभी अभी एक टीवी पर मैंने अजीब प्रकार का नजारा देखा। अगले दिन शिवपाल जी मुख्तार अंसारी की पार्टी को अपनी पार्टी में मर्ज कर दिए। दूसरे दिन अखिलेश जी ने घोषणा कर दी मर्जर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मुख्तार अंसारी उन पर मुकदमे बहुत है। अरे भाई अखिलेश, क्या मुरा कुश्ती कर रहे हो? 2014 में चुनाव में इसी तरह अतीक अहमद को आपने निकाला था, 2012 के चुनाव में, और 14 के चुनाव में पिछले दरवाजे से ले लिया, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। अखिलेश बाबू, अब झाल को निकालकर, मुख्तार को निकालकर क्या होगा? आपकी पूरी पार्टी अफजाल, मुख्तार, अतीक, आजम पूरी भरी पड़ी है। कितने कितने को निकालोगे, पूरी पार्टी ही खाली हो जाएगी। ये नाटक बंद करो। उत्तर प्रदेश की जनता आपको ठीक तरह से जान गई है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज आ जाता है। मित्रों, गुंडों का राज आ जाता है। और जहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर कभी भी विकास नहीं हो सकता। कोई उद्योग जहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, वहां नहीं आ सकता। रोजगारी वहां नहीं आ सकती। नई यूनिवर्सिटियां नहीं आ सकती। विकास नहीं आ सकता। मित्रों, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं और आप लोगों ने यहां से सरकार तो बनाकर भेजी है, मगर आपने देश को प्रधानमंत्री भी दिया है। दिया है या नहीं दिया है, भी बताओ। मोदी जी कहां से सांसद है? जरा जोर से बोलो, कहां से है? कहां से है? मित्रों, मोदी जी यूपी से ही सांसद है। हमारी जिम्मेदारी है यूपी देश का नंबर 1 राज्य बने। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। मगर समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर सकती। मित्रों, 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों के प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए भेजे हैं, मगर उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है। मित्रों, गोरखपुर में खाद का कारखाना चालू करना है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है। एक 6 लेन रेल का और रोड का शिलान्यास हुआ है। नोएडा में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। 18,000 करोड़ रुपए की 2100 किलोमीटर की सड़कें बनाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर की है। मित्रों, दिल्ली और आगरा के बीच में तेज रफ्तार चलने वाली ट्रेन करी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना भी शुरू की है। बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, मगर वो नीचे तक नहीं पहुंचे। और अखिलेश जी अभी आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार यूपी को पैसा नहीं दे रही। मित्रों, आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं यहां से यूपी की जनता को हिसाब देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कितना पैसा दिया है और कितना पैसा देने वाली है। मित्रों, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार थी। तब 5 साल के अंदर
2,80,467 करोड़ रुपया दिया था। कितना? 2,80,467। अब अपने 5 साल में कितना देने वाले हैं, जिसके 1 साल के हम दे भी। तो मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां पर बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर रखा गया था और यहां पर पूरी तरह से जीत का मंत्र देते हुए बीएसपी, एसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है अमित शाह ने। ये पैसा उत्तर प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंच सकता। इतने सारे भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की सरकार में हुए हैं मित्रों कि जिसका बहुत बड़ा एक लिस्ट है। उन्होंने वादा किया था मित्रों, छात्रवृत्ति देंगे, उसमें भी घोटाला दिया। यादव सिंह का घोटाला सपा बसपा दोनों के समय में हुआ। मदरसाओं में भी घोटाला किया, जननी सुरक्षा योजना में भी घोटाला किया, मनरेगा में भी घोटाला किया। मित्रों, बुंदेलखंड के अंदर अवैध खनन का घोटाला किया और सारे कितने घोटाले सरकार ने किए हैं। कहते कहते अपने जीबान थक जाएगी मगर लिस्ट कम नहीं होगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों की भूमि है। गन्ना की किसान और गन्ना की खेती ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन है। यूपीए की सरकार थी तब कुछ धनपतियों को फायदा दिलाने के लिए 40 लाख टन रॉ शुगर ब्राजील से इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया, जिसके कारण चीनी का दाम नीचे पड़ गया और गन्ना किसानों को फायदा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद रॉ शुगर को हमने इंपोर्ट तो नहीं किया, उल्टा रॉ शुगर की इंपोर्ट पर 40% ड्यूटी डाल दी, जिसके कारण गन्ना किसानों को ठीक से दाम मिल सके। मित्रों, इथेनॉल की कीमत 18 रुपया के आसपास थी, बाद में 28 हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इथेनॉल की कीमत 48 रुपया 50 पैसा कर गन्ना किसानों की बहुत बड़ी सहायता करने का प्रयास किया है। इथेनॉल पर से एक्साइज ड्यूटी भी खत्म कर दी। लगभग